सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है आपका विटामिन, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विटामिन विटामिन का डेफिनेशन क्या है? विटामिन आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लेसर क्वांटिटी, ठीक है। तो विटामिन क्या है? विटामिन होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो लेस क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं बॉडी में, ठीक है। दिस आर द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दैट डू नॉट प्लेस अ रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। ये एक ऐसे न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी प्रोडक्शन में बिल्कुल हेल्प नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका? दे आर मेनली हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। क्या हेल्प करते हैं? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। They also perform various other functions by acting as a carrier, stimulants, clotting mechanism, hemopoietic factor, etc. ठीक है, क्या बताया? ये सब क्या है? वेरियस अदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कोई कैरियर बन गया, ठीक है, कोई स्टिमुलेंट बन गया, या क्लोटिंग मैकेनिज्म में, या हीमोपोएटिक फैक्टर एक्सेट्रा, ठीक है। सो आपकी स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है कि विटामिन का पूरा चार्ट दिया है, ठीक है। इसमें विटामिन के बारे में बताया, अलग अलग उसके फंक्शन, सोर्स कहाँ से, उसके डेफिशिएंसी, ऑर्डर क्या हो जाए, डिसऑर्डर क्या होंगे, और डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहला आपका विटामिन है विटामिन ए, ठीक है। कौन सा है? विटामिन ए, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या क्या है? प्रमोट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ रोडोस्पिन्स दैट इज नेसेसरी फॉर विजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेसेसरी फॉर वुंड हीलिंग एंड इम्यून फंक्शन, ठीक है। तो क्या क्या बताएं? तीन फंक्शन बताएं। सबसे पहला प्रमोट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आपका हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ रोडोस्पिन्स दैट इज नेसेसरी फॉर विजन, ठीक है। थर्ड है आपका नेसेसरी फॉर वुंड हीलिंग एंड इम्यून फंक्शन, ठीक है। सोर्स क्या क्या है? इसके मिल्क है। नेक्स्ट है एग, ठीक है। थर्ड है आपका लीवर। फोर्थ है आपका येलो फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है। इसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या 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 है? सबसे पहला है जेरोपैथेलिमिया, ठीक है। सेकंड है आपका हाइपर केराटोसिस ऑफ स्किन, ठीक है। थर्ड है आपका डिलेड वुंड हीलिंग, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है? 700 टू 900 mcg और 3000 IU पर डे, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका विटामिन आता है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन, एक सेकंड, विटामिन डी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल या कैल्सिट्रायोल, ठीक है। आइए इसके फंक्शन देख लेते हैं। हेल्थ इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन इंटेस्टाइन एंड किडनी, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है? हेल्थ इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन इंटेस्टाइन एंड किडनी। नेक्स्ट क्या है? हेल्थ इन मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ एंड इंटीग्रिटी ऑफ बोन बाय प्रमोटिंग मिनरलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? हेल्थ इन मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ एंड इंटीग्रिटी ऑफ बोन्स बाय प्रमोटिंग मिनरलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन, ठीक है। इसके सोर्स क्या क्या है? देख लेते हैं। सबसे पहला है सनलाइट बाय एक्टिवेशन ऑफ 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इन स्किन, ठीक है। दूसरा क्या है? एक्का योग और लीवर, ठीक। नेक्स्ट क्या है? इसके डिसऑर्डर क्या हो जाएंगे? डेफिशिएंसी रिकेट्स कैरेक्टराइज्ड बाय बोव लेग, ठीक, लेग्स इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्या है? ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट। हाइपर विटामिनोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय यूरोलिथियासिस, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट क्या है? एनोरेक्सिया और लेसीट्यूड। इसका क्या कहते हैं? डेली रिक्वायरमेंट कितना है? 15 mcg पर डे और 600 IU पर डे, ठीक है। नेक्स्ट आपका विटामिन है विटामिन ई, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरॉल, ठीक है। इसके फंक्शन क्या क्या है? देख लेते हैं। फंक्शंस एज एंटीऑक्सीडेंट बाय एक्टिंग अगेंस्ट द फ्री रेडिकल, मेंटेनेंस ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? वेजिटेबल ऑयल्स और बटर्स में, ठीक है। इसके वो देख लेते हैं। क्या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर? हीमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न एंड स्टेरिलिटी, ठीक है। इसके डेली रिक्वायरमेंट कितना है? 30 IU और 15 mg। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन के, ठीक है। इट इज प्रेजेंट एट फाइलोक्यून 1 इन प्लांट एंड एज मेना क्यूनियन इन एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस अ रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। तो विटामिन के क्या है आपका? सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन रोल प्ले करता है, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। इसके सोर्स देख लेते हैं क्या क्या है? वेजिटेबल्स, लीवर्स, मिल्क ऑल्सो प्रोड्यूस कोलोनिक बैक्टीरियल फ्लोरा, ठीक है, जो कि आपका मेनोक्विनिन ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है डिलेड ब्लीडिंग एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। तो इसके क्या है? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, डिलेड ब्लीडिंग हो जाएगा यार, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना है? 80 टू 100 mcg। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन B1 या थायमाइन, ठीक है। इसके क्या कहते हैं? आपके फंक्शन देख लेते हैं। हेल्थ इन मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ नर्व्स, प्लेस रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इट ऑल्सो एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फैट्स फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसको बोला जाता है लिपोजेनेसिस। एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके सोर्स क्या है? व्हीट जर्म्स, सीरियल्स एंड लेग्यूम्स। इसमें क्या है? इसके डेफिशिएंसी है डिसऑर्डर है बेरी बेरी या न्यूराइटिस, ठीक है। इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना है? 1 mg टू 1.5 mg। नेक्स्ट आपका विटामिन आता है विटामिन B12 या राइबोफ्लेविन। हेल्थ इसके क्या वो है? हेल्थ इन टिश्यू रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसके सोर्स क्या है? सीरियल्स, मिल्क प्रोडक्ट एंड व्हीट जर्म्स, ठीक है। इसका वो क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एरिबोफ्लेविनोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय फिशर्ड लिप, ड्राई टंग एंड एंगुलर चेलाइटिस, ठीक है। इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना है? 1.5 mg। नेक्स्ट आपका विटामिन आता है विटामिन B3 या नियासिन। इसके फंक्शन देख लेते हैं। necessary for synthesis of glycogen and breakdown of fatty acid. It is a part of coenzymes NAD and NADP, ठीक है। निकोटाइड निकोटाइडामाइन एंड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एंड NDA फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसके सोर्स क्या है? एग गोल्ड, सीरियल्स, मिल्क, ग्राउंडनट, रेड मीट एंड होल ग्रेन, ठीक है। इसके क्या कहते हैं? आपके डिफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है? फेलेगारा कैरेक्टराइज्ड बाय डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डर्मेंटिया, ठीक है। इसका कोई डेली रिक्वायरमेंट नहीं बताया। नेक्स्ट आपका विटामिन B5 यानी पैंथोथेनिक एसिड। इसके क्या कहते हैं? आपके
फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड इन एसिटाइल कोलिन, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। इसके सोर्स क्या है, लीवर, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क। इसका डिसऑर्डर क्या है, स्लीप डिस्टर्बेंस, इरिटेबिलिटी एंड फटीग। क्या है इसका डेली रिक्वायरमेंट, 10 mg। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन, एसेंशियल फॉर सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फ्रॉम एसेंशियल अमीनो एसिड, हेल्प इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एक्ट एज कोएंजाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो इसके फंक्शन हो गए। इसके सोर्स देख लेते हैं। सोर्स क्या होता है, लीवर, मीट, लेग्यूम्स, स्प्राउट्स एंड पोटैटो। इसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, कॉन्वल्शन। ठीक है, इसके डेली रिक्वायरमेंट 1.3 to 1.7 mg पर डे। नेक्स्ट है आपका फोलिक एसिड। ठीक है, इसके फंक्शन देख लेते हैं। एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, इट एड्स इन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन रेड ब्लड सेल। ठीक है, प्लेस अ रोल इन सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके सोर्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट, सी फूड एंड लीवर। ठीक है, इसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, इसका डेली रिक्वायरमेंट 400 mcg पर डे। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन B12। ठीक है, देख लेते हैं इसके फंक्शन। एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, इट हेल्प इन डीएनए सिंथेसिस इन आरबीसी एंड प्रॉपर मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इसके क्या कहते हैं, सोर्स देख लेते हैं। मेनली प्रेजेंट इन एनिमल, सोर्स इन मिल्क, लीवर एंड मीट। ठीक है, डिसऑर्डर देख लेते हैं। पेरिनिक्यूस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, इसका डेली रिक्वायरमेंट है 2 to 4 mcg। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड, प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन कोलाजन सिंथेसिस। विटामिन सी इज नीडेड इन सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन, क्या है, एल कार्टिनाइन एंड प्रोटीन। इट हैज 10 या फास्टेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इट हैज इन आयन एब्जॉर्प्शन बाय फॉर्मिंग अ चेलेट विद फेरिक एसिड। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, तो देख लेते हैं। स्करी कैरेक्टराइज बाय ब्लीडिंग गम्स, चाइलोसिस ग्लॉटिस एंड पेरिथेलियल हेमरेज। ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी, ये आपका डिफिशियंसी डिसऑर्डर दे दिया। ठीक है, इसके सोर्स दे दिए यहाँ पे दिया, साइट्रस फूड, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटो, बनाना एंड मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, इसका डेली रिक्वायरमेंट 100 mg। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन, कौन सा है, विटामिन ई या टोकोफेरॉल। इसके क्या बताएंगे फंक्शन, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिवेंट एनी डैमेज बाय द फ्री रेडिकल, इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ स्मूथ मसल, प्रोटेक्ट्स लिपिड एंड प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो इसके क्या कहते हैं, सोर्स देख लेते हैं। व्हीट जम्स ऑयल, ऑलिव ऑयल, पपाया नट्स। ठीक है, इसके डिसऑर्डर देख लेते हैं। एटेक्सिया, रेटिनोपैथी एंड इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना है, 15 mg पर डे। सो नेक्स्ट कुछ आपके मेन विटामिन बताएं। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका विटामिन डी। ठीक है, क्या बताया, विटामिन डी सिंथेसाइजेस इन द बॉडी by the action of skin, liver and the kidney. Some small amount of vitamin D can also be acquired from fish oil and dairy products. Next है, it is produced from two sources of provitamins, D2 and agrosterol found in plants, and provitamin D3 और 7 dehydro cholesterol found in skin. ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, विटामिन डी प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। विटामिन डी इज प्रोड्यूस्ड बाय कलेक्टिव मैकेनिज्म सीन इन स्किन, लिवर एंड किडनी। विटामिन D3 और कोलेकैल्सिफेरॉल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 7 dehydro cholesterol present in the skin by the action of UV rays present in the sun. Vitamin D3 is converted into 25 hydroxy cholecalciferol in liver. ठीक है, 25 hydroxy cholecalciferol is converted into 125 dihydroxy cholecalciferol in kidney. 125 dihydroxy cholecalciferol is also called as calcitriol and is the active form of vitamin D. ठीक है, तो ये आपका फ्लो चार्ट दिया है। ठीक है, इसके जरिए आप समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या था, 7 dihydro cholesterol in skin, फिर ये क्या बन गया, cholecalciferol विटामिन D3, 25 हाइड्रोक्सी cholecalciferol इन लिवर। ठीक है, नेक्स्ट 125 डाइहाइड्रोक्सी cholecalciferol इन किडनी। नेक्स्ट आपका विटामिन डी प्लेस अ इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसके फंक्शन के बारे में बताएं। नेक्स्ट देख लेते हैं vitamin B12. Vitamin B12 is an important for the growth and development of red blood cells. It forms the core of DNA and of RBC. It forms the core of a DNA of RBC. Vitamin B12 is absorbed in the small intestine through the action of intrinsic factor, जो कि है Kestler factor. Therefore it is also called as extrinsic factor. Deficiency of vitamin B12 leads to the formation of red blood cells with disfigured and enlarged shape and size. This will also lead to improper carriage of oxygen by red blood cells, leading to a condition called as megaloblastic anemia. ठीक है, सो नेक्स्ट आपका आ जाता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए के बारे में बताया। विटामिन ए और रेटिनॉल इज अ प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द विजन। विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट रोडोस्पिन इन द आई। ठीक है, नेक्स्ट है रोडोस्पिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेटिनल विच इज इन टर्न्स इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ विटामिन ए। ठीक है, देयरफॉर विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिम लाइट विजन एंड ऑल्सो डे लाइट विजन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिथेलियल टिश्यू फॉर्मेशन। विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड फैटी टिश्यू ऑफ द बॉडी। Deficiency of vitamin A leads to the xerophthalmia characterized by white spots, night blindness and keratomalacia. ठीक है, तो देखा जाए तो इस तरीके से हम लोग ने विटामिन चैप्टर, ठीक है, विटामिन टॉपिक आपका डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट कर दिया गया। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।